सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तु ते। या देवी सर्वभूतेषु मसिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। न तातो न माता न बन्धुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममेव। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। भवाब्धावपारे महादुःखभीरु पपाता प्रकामी प्रलोभी प्रमत्त कुसंसारपाश प्रबद्ध सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। न जानामि दानं न च ध्यानयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रं न जानामि पूजां न च न्यासयोगं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं व्रतं वापि माता गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदास कुलाचारहीन कदाचारलीन कुदृष्टि कुवाक्य प्रबन्ध सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। प्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीधेश्वरं वा कदाचित् न जानामि चान्यत् सदाहं शरण्ये गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। विवादे विषादे प्रभावे प्रवासे जले वा नले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीणदीन सदा जाड्यवक्त्र विपत्तो प्रविष्ट प्रनष्ट सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की महात्म्य की कथा में अभी तक हमने श्रवण किया कि अगस्त्य ऋषि जी कार्तिकेय जी से देवी भागवत की महिमा श्रवण करके और उन्हें प्रणाम करके अपने आश्रम को लौट आते हैं। ये कथा सुनी सूत जी से ऋषियों ने। अब सूत जी से ऋषि क्या कहते हैं, आइए आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। तब सूत जी से ऋषियों ने प्रश्न किया कि प्रभु, ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कब श्रवण करना चाहिए। तब सूत जी कहते हैं कि सदा सेव्यम देवी भागवतम, लेकिन
फिर भी यदि कोई अपना कामना पूर्ण करना चाहता है तो उसके लिए एक विधान है। अश्विने मधुमासे व तपोमासे शुचौ तथा चतुर्दशी नवरात्रिषु विशेषात फलदायकम। अश्विन महीने में अर्थात अक्टूबर में, और मधुमास कहते हैं चैत्र मास को, यानी अप्रैल में, और फिर तीसरा कहा तपोमासे, तपोमासे अर्थात माघ का महीना, यानी जो जनवरी फरवरी का महीना होता है, और चौथा है आषाढ़ मास अर्थात जुलाई के महीने में, यानी फरवरी, अप्रैल और जुलाई, और चौथा है अक्टूबर। इन 4 महीनों में क्या है, ये 4 महीने इतने पवित्र क्यों माने गए? क्योंकि इन 4 महीनों में ही नवरात्रि आती है, माँ दुर्गा की उपासना की जाती है। और इन दिनों में जो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा सुनता है तो उसको विशेष फल की प्राप्ति होती है। कोई जीव यदि मन में कोई कामना लेकर विधि पूर्वक कथा इन दिनों में करता है तो उसको निश्चित ही फल की प्राप्ति हो जाती है। भारतीय संस्कृति के अनुसार 4 नवरात्रि आती है। आश्विन नवरात्रि को कहते हैं शारदीय नवरात्रि, और चैत्र मास की नवरात्रि को कहते हैं वासंतिक नवरात्रि। ये 2 नवरात्रि अधिक प्रसिद्ध हैं, और 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं। जो माघ महीने में अर्थात जब फरवरी में नवरात्रि जो आती है उसको कहते हैं सारस्वत नवरात्रि, क्योंकि माघ शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी होती है। बसंत पंचमी में सरस्वती जी की पूजा होती है, इसलिए इन माघ महीने में जो नवरात्र आती हैं उसको सारस्वत नवरात्रि कहा जाता है। और दूसरे गुप्त नवरात्र आते हैं जुलाई के महीने में अर्थात आषाढ़ महीने में। इन्हें गुप्त नवरात्रि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन पवित्र दिनों में तंत्र मंत्र की विद्या भी सिद्ध होती है। जो साधक सिद्धि प्राप्त करना चाहता है वो इन गुप्त नवरात्रों में वो अनुष्ठान करते हैं। इन गुप्त नवरात्रों में 9 देवियों की पूजा के अतिरिक्त 10 विद्याओं की भी पूजा होती है। तो साधारणतः जो हम लोग नवरात्रि का व्रत करते हैं वो शारदीय नवरात्रि और वासंतिक नवरात्रि अर्थात चैत्र महीने में जो नवरात्रि आती है। तो इन 4 नवरात्र जिसमें 2 गुप्त नवरात्र हैं और 2 प्रमुख नवरात्र हैं, इन चारों में ही माँ भगवती देवी भागवत की कथा श्रवण की जाती है जब किसी विशेष फल की प्राप्ति करनी होगी। अब ऋषियों ने सूत जी से श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के नियम पूछे कि श्रोता और वक्ता कैसे होने चाहिए, और जब यह अनुष्ठान किया जाए तब क्या क्या करना चाहिए। यहाँ श्रीमद् देवी भागवत में जो नियम बताए वो सभी ग्रंथों में उनका वर्णन आता है, लेकिन श्रीमद् देवी भागवत में यहाँ थोड़ा सा वर्णन विशद है जो और ग्रंथों में नहीं मिलता। इसमें सूत जी से जब पूछा ऋषियों ने विधि के बारे में, तब सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, जब श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा हो तो सबको निमंत्रण देना चाहिए। देवी भागवत में उसका वर्णन दिया है। सोराश्च गणपताश्च शैवा शक्तया च वैष्णवा। कथा का निमंत्रण देते समय आप ये बिल्कुल भी मत विचारिए कि अरे ये तो विष्णु भक्त हैं, विष्णु की उपासना करते हैं, इनको तो नहीं बुलाना है। अरे वो तो शिव जी के उपासक हैं, उनको भी नहीं बुलाना है। अरे वो तो गणपति के उपासक हैं, उनको भी नहीं बुलाना है। नहीं नहीं, ये हमने विचार नहीं करना है। कथा का निमंत्रण सभी को देना है, और बिल्कुल सरल शब्दों में कहें तो माँ तो सभी को चाहिए ना। माँ की कृपा तो सबको चाहिए।
दिव्य अपराध क्षमापन स्तोत्रम में आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, जो प्रखर वेदांती आदि शंकराचार्य जी, जो विष्णु भगवान के, जिन्होंने इतने अद्भुत स्तोत्र लिखे श्री कृष्ण भगवान के ऋषि शंकर जी के, लेकिन शक्ति उपासना से वो पहले कुछ दूर रहे, क्योंकि उस समय कुछ काल ऐसा था, तब तामसी तंत्र मंत्र की साधना ज्यादा होती थी, इसलिए ये शक्ति उपासना से वंचित रहे। लेकिन जब भगवती माँ कृपा करती हैं तो किसी न किसी को निमित्त बना देती हैं। तो पंजाब के किसी संत ने आदि शंकराचार्य जी को प्रेरणा दी माँ भगवती की उपासना की, और तभी उनके अंतःकरण से ये स्तोत्र प्रकट हुआ था, जिसका नाम है दिव्य अपराध क्षमापन स्तोत्रम। अर्थात वो अपने अपराधों की क्षमा मांगते हैं इस स्तोत्र में माँ देवी से कि हे माँ भगवती, मैं तेरी पूजा से दूर रहा, इसलिए आप मेरा अपराध क्षमा करें। तो इस स्तोत्र के तीसरे श्लोक में शंकराचार्य जी कहते हैं, पृथिव्यां पुत्रास्ते जननी बहव सन्ति सरला परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुता मदीयोऽयं त्यागसमुचित मिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। बड़ा ही सुंदर अर्थ है इस श्लोक का। शंकराचार्य जी कहते हैं कि हे माँ जननी, इस पृथ्वी पर सब तेरी ही संतानें हैं, और हे माँ तू सबकी जननी है। माँ, सब संतान तेरी सरल है, लेकिन उन सब में मैं विरल हूँ। क्यों? क्योंकि माँ मैं तेरा चंचल बालक हूँ। माँ मैं सबसे विरल हूँ, परंतु माँ मैं तेरा पुत्र हूँ। माँ मैं तेरी उपासना से दूर रहा क्योंकि मैं चंचल बालक था, इसलिए मैं तुझे भूल गया। माँ मैं तेरे पास नहीं आया, लेकिन तू तो माँ है ना। मेले में कहीं जाए और बालक हाथ से छूट जाए और वो खो जाए तो कोई बालक को दोष नहीं देता। माँ से कहते हैं कि तूने क्यों नहीं ध्यान रखा, बालक तो चंचल होते हैं। माँ मैं तेरे पास नहीं आया, लेकिन तूने मेरा त्याग क्यों किया। मदीयोऽयं त्याग समुचित मिदम नो तव शिवे। हे माँ, तूने जो मेरा त्याग किया ना माँ, वो तेरे लिए योग्य नहीं है, क्योंकि तू कौन है? तू शिवा है माँ, तू कल्याणी है। कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। हे माँ, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती। इसलिए सूत जी ऋषियों से कहते हैं कि देवी भागवत की कथा में ये हम तय ना करें कि किसको बुलाना है और किसको नहीं। सबको देवी भागवत की कथा का निमंत्रण दो, क्योंकि माँ का प्यार तो सबको चाहिए ना। इसलिए हम भेद ना करें कि ये शैव है, ये वैष्णव है, ये गणपत्य है। देवी भागवत की कथा में सबको निमंत्रण देना चाहिए, क्योंकि सभी इस कथा के श्रवण के अधिकारी हैं और सभी को इसकी आवश्यकता भी है। क्या पता हमारी प्रेरणा से कोई भूला भटका जीव माँ की गोद में आ जाए, क्योंकि माँ तो ममता की मूरत होती है और माँ अपने पुत्र के गुण दोष नहीं विचारती है। माँ तो केवल अपनी संतान पर अपना प्रेम लुटाती है। हो तेरी दया देख के, हो तेरा प्यार देख के, स्वर्ग देवता भी भूले माँ का द्वार देख के। हो तेरी दया देख के, हो तेरा प्यार देख के, स्वर्ग देवता भी भूले माँ का द्वार देख के।
कामधेनु कल्पतरु भी तुम्हारा नाम है, कष्ट हरना ही सबके तुम्हारा काम है। हो तेरी शरण में आस लेके जो भी आ गई, वो माँ खुशियों के मोती बिना मांगे पा गई। हो तेरा नेम ते लुटाता दरबार देख के, हो तेरा नेम ते लुटाता दरबार देख के, स्वर्ग देवता भी भूले माँ का प्यार देख के। हो तेरी दया देख के, तेरा प्यार देख के, स्वर्ग देवता भी भूले माँ का द्वार देख के। हो तेरी रहमतों का पाया न किसी ने पार माँ, सब दानी महादानी तेरे कर्जदार माँ। हो तेरे कर्जदार माँ। वो कौन है जो आशीष तेरी मानता नहीं, तेरी ममता का सागर कभी सूखता नहीं। हो तेरे रत्नों से भरे भंडार देख के, हो तेरे रत्नों से भरे भंडार देख के, स्वर्ग देवता भी भूले माँ का प्यार देख के। हो तेरी दया देख के, तेरा प्यार देख के, स्वर्ग देवता भी भूले माँ का द्वार देख के। इसलिए सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, माँ की कथा के सब अधिकारी हैं, इसलिए सबको निमंत्रण दो। और इस प्रकार देवी भागवत पुराण की सब नियम विधि बताते हुए सूत जी देवी भागवत महात्म्य की कथा सानंद संपूर्ण करते हैं। और हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि माँ भगवती की हम पर कृपा हुई, जो हमें माँ देवी भागवत महापुराण के महात्म्य की कथा का गायन श्रवण लाभ प्राप्त हुआ। और इस पुराण की महिमा ऐसी है जो हमने आरंभ में महात्म्य में श्रवण भी किया था, कि साक्षात जगदम्बा ही शब्द के रूप में हमारे श्रवण पुटों से होती हुई हमारे हृदय में विराजमान हो जाती है। तो इससे बड़ा फल हमें क्या चाहिए कि स्वयं माँ भगवती हम पर प्रसन्न हो गईं और हमारे हृदय आसन पर विराजमान हो गई हैं। हमारे रोम रोम में माँ की शक्ति का संचार हो रहा है। रम गई माँ मेरे रोम रोम में, रम गई माँ मेरे रोम रोम में, रम गई माँ मेरे रोम रोम में, रम गई माँ मेरे रोम रोम में। हो रम गई माँ, रम गई माँ, रम गई माँ मेरे रोम रोम में। मेरी सांसों में अम्बे तेरे नाम की धारा बहती, इसलिए तो जिह्वा मेरी हर समय ये कहती, रम गई माँ मेरे रोम रोम में, रम गई माँ मेरे रोम रोम में, रम गई माँ मेरे रोम रोम में, रम गई माँ, रम गई माँ, रम गई माँ मेरे रोम रोम में। जहाँ भी जाऊँ जिधर भी देखूँ अष्टभुजी माँ दिखे, ये रंग ऐसा जिसके आगे और सभी रंग फीके। हो आंधी आई तूफान आया पर न भरोसा डोला, नाम दीवाना भक्त ध्यान यही झूम के बोला, रम गई माँ मेरे रोम रोम में, रम गई माँ मेरे रोम रोम में, रम गई माँ मेरे रोम रोम में। हो रम गई माँ मेरे रोम रोम में। दुख सुख अब तो इस जीवन को एक बराबर लागे, मन में जगी है ज्योति माँ की इधर उधर क्यों भागे। सपने में जब वैष्णो माँ ने अद्भुत रूप दिखाया, मस्ती में ही बावरा होकर श्री गण ने फरमाया, रम गई माँ मेरे रोम रोम में, रम गई माँ मेरे रोम रोम में,
रम गई माँ मेरे रोम रोम में, रम गई माँ मेरे रोम रोम में। मन चाहे अब माँ के द्वार का मैं सेवक बन जाऊं, माँ के भक्तों की सेवा में सारी उम्र बिताऊं। छिन्न मस्तिका चिंता हरनी नैनन बीच समाई, मस्ताना हूँ माई दास ने ये ही रट लगाई। रम गई माँ मेरे रोम रोम में, रम गई माँ मेरे रोम रोम में, रम गई माँ मेरे रोम रोम में, रम गई माँ मेरे रोम रोम में। हो रम गई माँ, रम गई माँ, रम गई माँ मेरे रोम रोम में। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के महात्म्य की कथा श्रवण का फल हम माँ भगवती से केवल यही मांगे कि हे माँ, आप हमारे हृदय आसन पर सदैव विराजमान रहें। और इसी प्रार्थना के साथ एक बार जोर से माँ का जयकारा लगाएं। जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। माँ का जयकारा लगाने से पता है क्या होता है? हो शेरा वालिदा, हो मेहरा वालिदा, जयकारा जिन्ने लाया कि ओदा बेड़ा पार हो गया। हो शेरा वालिदा, जयकारा जिन्ने लाया कि ओदा बेड़ा पार हो गया। पार हो गया बेड़ा पार हो गया, डूबदे बेड़ियां नूं भव चों बारदा, वड्डे वड्डे पापियां नूं जयकारा मां दा तारदा। हो जिन्ने मन विच मां दा रूप वसाया कि ओदा बेड़ा पार हो गया। हो शेरा वाली दा जयकारा जिन्ने लाया कि ओदा बेड़ा पार हो गया, कि ओदा बेड़ा पार हो गया। जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी।